दोस्तों नमस्ते। ज्ञान यात्रा गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे जो है दूसरा पार्ट करंट अफेयर्स का। पहला पार्ट हम लोग समाप्त कर लिए थे जिसमें 200 क्वेश्चन था। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे जो 2025 के विभिन्न एग्जामों में, चाहे जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार में, यूपी में, एमपी में, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बिहार में कॉपी पेस्ट बहुत चलता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे। 100 क्वेश्चन अभी हम लगातार देखेंगे, क्वेश्चन और डायरेक्ट हम आंसर बोलेंगे। सारा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और ऐसे में आपको समय का बहुत ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन है कि वैश्विक गैस उद्योग के ओलंपिक के रूप में जाना बार कहाँ आयोजित किया गया जाने वाला 29वां विश्व सम्मेलन जो है 2000 मई में अपना जो है 100 वर्ष का इतिहास में पहली बार, यानी मुख्य रूप से थोड़ा सा क्वेश्चन शायद इधर उधर हो गया है। कह रहा है कि जो वैश्विक जो है गैस उद्योग का ओलंपिक जो है ये कहाँ पे जो है आयोजित किया गया, जो 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजिंग जो है जो चाइना में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किन दो देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में मिसाइलों हमलों के तीव्र होने के बाद शांति वार्ता का आह्वान किया है? तो किसके किसके बीच में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप देख ही लिए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल और ईरान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मई 2025 में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित बफ्टा टीवी अवार्ड्स में बेबी रेंडियर ने अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की जो है पुरस्कार किसने जीती है? ठीक है ना। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम था बेबी रेंडियर। तो कौन जीती है सहायक अभिनेत्री के रूप में? जेसिका गनिंग की बात किया जाएगा, यही इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 2025 में ब्रिक्स के बैठक में साझा किए गए भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के मॉडल का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसकी लाभ की हम बात करेंगे तो लाभ है वित्तीय अपवर्जन को कम करना, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यूएनए महासागर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाना निर्धारित है? अब तो हो चुका है, उस समय जो है ये निर्धारित किया गया था नीस में, जो कहां पे है? फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया जिसने 2 वर्ष की रिक्ति को समाप्त किया? यानी 2 वर्ष से लेबनान में जो राष्ट्रपति नहीं चुना गया था, तो अब जो है किसको चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ ऑन जो है को चुना गया, जोसेफ ऑन को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 वेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किसके द्वारा जो है किया गया है? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में चीन द्वारा संचालित तांबे की खान से एसिड रिसाव के कारण जाम्बिया की कौन सी प्रमुख नदी प्रदूषित हो गई है? तो यहाँ पे याद रखिए एसिड रिसाव से कहाँ की? तो जाम्बिया की नदी प्रदूषित हुई है, जिस नदी का नाम है काफू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 21 मई 2025 को आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्री की बैठक में किस देश की अध्यक्षता में भाग लिया था? कहां पे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील। सीधे क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं क्योंकि समय आपका बचत होगा। चारों जो है ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसके बाद हम लोग जो है वन लाइनर के रूप में जो है लगभग 1500 से 2000 जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसमें बिहार भी शामिल होगा उसको हम लोग कर लेंगे, ताकि एग्जाम में जो है काफी फायदामंद होगा। विश्वास रखिए, देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन जो है यहीं से आपका रहेगा। तो अब हम लोग लगातार बिहार दरोगा के लिए करेंगे, तो आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा एग्जाम जब तक नहीं होता है तब तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 जून 2025 को भारत ने 141 में से 87 मत प्राप्त कर ऑस्ट्रिया को पीछे छोड़ते हुए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की जो है अध्यक्षता हासिल किया है? जिसमें ध्यान रखिएगा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में था, जिसमें भारत को कितना मत मिला है? तो 87 मिला है। तो ये कौन हो जाएगा? IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अगस्त 2025 को अस्तलरुद यानी लैंडलॉक विकासशील देशों पर तीसरी संयुक्त सम्मेलन जो है किस देश में शुरू किया गया है? तो ये जो है लैंडलॉक जो है देश जो है, इसमें लैंडलॉक में सबसे बड़ा देश जो है कजाकिस्तान है, जिसमें जो है हालांकि बैठक कहाँ पे हुआ था? बैठक जो है तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 16 जून 2025 को निकोसिया की यात्रा के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में किस सम्मान से अलंकृत किया गया जिसका नाम वहां के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है? तो यहाँ पे कौन सा था? तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपो 2025 ओसाका आधिकारिक तौर पे कब खुला था? तो ये आधिकारिक तौर पे कब खुला है? तो ये जो है याद रखिएगा 13 अप्रैल 2025, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, कौन सा देश जो है आर्थिक विकास, कल्याण और जो है संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा ये जो है भूटान कर रहा है, गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 8 मार्च 2025 तक बर्लिन में कौन सी प्रमुख पर्यटन मेला जो है आयोजित किया गया है? तो बर्लिन में किया गया है, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आईटीबी बर्लिन इसका नाम था। अगला, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र जो है इसका 14वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंद्र किसके बीच होता है? ये भारत रसिया के बीच में होता है, जो इस बार विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। जनवरी 2025 में जो है जो है यहाँ पे है कि जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया है कि जनवरी 2025 में किस देश ने जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है यह हासिल की है? तो कौन सा देश को मिला है? तो ये जो है आपको जो है ब्राजील को मिला है, ठीक है ना। इसका जो है 2025 की बात किया जाएगा तो यहाँ पे इंडिया से किसको मिला है? ब्राजील को, तो यहाँ पे ब्राजील, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मई से नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले वेनिस आर्किटेक्चर बिएनेले जो है का विषय क्या था? तो वेनिस आर्किटेक्चर बिएनेले की बात किया जाएगा। इसका जो है विषय की बात पूछ रहा है, सब्जेक्ट की बात पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धि, प्राकृतिक, कृत्रिम और सामूहिक। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2025 में क्यूएस हायर एंड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी जो है किस शहर में की गई? तो ये किस शहर में की गई? तो ये कुवैत सिटी में की गई, जो कहाँ पे है? तो ये कुवैत में है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 48वें संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुआ, यानी जस्ट जो है मई 2025 में कहाँ पे जो है चुनाव हुआ है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास का जो है उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की है? तो किसका किया है? तो ये जो है अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता यही किया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की जो है 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत की जो है रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 पे जो है ये चर्चा हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा इटली में, राइट आंसर ऑप्शन डी इटली हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में कॉप 30, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत पूछता है कॉप के बारे में। तो यहाँ पे जो कॉप 30 जो है जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन करेगा? ये कौन करेगा? बेलम करेगा, जो कहाँ पे है? ब्राजील में है। अगला, अप्रैल 2025 में भारत और जो है चीन ने सीधी यात्री उड़ान फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू किया है, जो किस वर्ष निलंबित किया था? यानी भारत और चीन जो है 2025 से शुरू करेगा, तो ये बंद कब किया गया था? तो ये बंद किया गया था 2020 में जो है बंद कर दिया गया था और फिर शुरू किया जाएगा। अगला, रूस में आयोजित 16वें जो है शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों की जो है किस मानवीय मुद्दा की जो है यहाँ पे निंदा की गई है? तो किसका निंदा किया गया है? तो याद रखिएगा मिडिल ईस्ट में जो है संकट है, मिडिल ईस्ट में जो संकट है इसी को जो है वहां पे जो है बात किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिडिल ईस्ट संकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि IMT 2030 को एक डैश के रूप में जो है यहाँ पे परिभाषित किया जाता है। तो किस रूप में जो है यहाँ परिभाषित किया जाता है? IMT 2030 की हम लोग जो है बात करेंगे। तो ये जो है आपको छठी जनरेशन 6G टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी छठी जनरेशन 6G टेक्नोलॉजी। अगला, IIT मद्रास जो है यूएई के किस शहर में वर्ष 2025 के प्रारंभ में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र जो है शुरू करने का तैयारी कर रहा है? ये कहाँ पे जो है IIT मद्रास जो है यूएई में जो है कहाँ पे अपना जो एक ब्रांच खोला है? तो वो याद रखिए दुबई में। अगला, फरवरी 2025 में कोची में आयोजित किस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य केरल के विभिन्न क्षेत्रों को क्या करना है? आकर्षित करना है। तो ये किसको, ये कौन
किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल निवेश शिखर सम्मेलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन 2025 तक महारत्न कंपनी नहीं था, यानी 2024 में जो क्या बन गया है, महारत्न इनमें से कौन बना है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात किया जाएगा, अब जो है क्या है, महारत्न कंपनी बन चुकी है। अगला, डेलॉइट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में एआई 2025 तक भारत की जो है जीडीपी कितना और जो है बढ़ा देगा? तो एआई जो है 2025 में कितना बढ़ा देगा? तो याद रखिएगा यूएसए जो है 25 से 30 बिलियन जो है यहाँ पे डॉलर ये बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएमआई और एसपी 2025 में पेश किए गए मेल्ट एंड जो है प्योर नियम का क्या उद्देश्य है, यानी पिघलाओ और डालो का जो है यहाँ पे जो है उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है इसका है सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रयुक्त इस्पातों को पूरी तरह से भारत से निर्मित होना। अगला है, सरकार द्वारा शुरू की गई तथा वित्त वर्ष 2022 से 2026 तक कार्यान्वित जो है कौशल विकास योजना किस संस्करण का उद्देश्य भारत में ग्रामीण युवाओं को मुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2.0 यही इसी का होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला है, 1 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नहीं थे, यानी जो है ये उस समय जो है पूर्णकालिक सदस्य नहीं थे। तो इसमें इनमें से कौन नहीं थे? तो अजय नारायण झा नहीं थे, जबकि मनोज पांडा जो थे ये यहाँ पे जो है नहीं, यहाँ पे नहीं है मत करिए, यहाँ पे नहीं है मत करिए, यहाँ पे है करिए। कौन है? ठीक है ना, कौन है कर लीजिए। तो कौन है अभी? तो यहाँ पे डॉक्टर मनोज पांडा हैं, बाकी अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्या कांति घोष ये लोग नहीं है। तो इसमें से कौन है याद रखिएगा, जो यहाँ पे पूर्णकालिक सदस्य इसमें से कौन है? तो मनोज पांडा है। अगला, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, भूमि पार्सल देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर कितने अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है? तो 12 अंकों का, 16 अंकों का, 14 अंकों का या जो है 10 अंकों का। तो देखिए किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, या बाकी कहीं पढ़िएगा तो ये सब मिलेगा नहीं। और यदि यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, अगर कॉपी पेस्ट किया तो ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, तो समझ रहे हैं लाखों स्टूडेंट से आप एक नंबर से आगे बढ़ जाइएगा। इसीलिए आखिरी समय है तो इन सब क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, बहुत ज्यादा तो है नहीं, 300 क्वेश्चन आपको ये देखना है। बाकी अब कल से हम लोग जो करेंगे वो इंपॉर्टेंट करेंगे, जो पूछा हुआ नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम करा देंगे। ठीक है, अगला है, मई 2025 में भारत ने जो है उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित किस क्षेत्रीय संगठन की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो किस जो है क्षेत्रीय संगठन का किया है? तो एपीयू का किया है, यानी एशियाई उत्पादकता संगठन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, मई 2025 में कौन सी जो है भारतीय कंपनी जो है भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन जो है कॉन्वर्ट्स परियोजना के लिए सबसे ब्रीड करने वाली कंपनी के रूप में उभरी, जिसका मूल्य कितना है? तो 25,000 करोड़ से भी जो है अधिक है। तो ये कौन हो जाएगा? तो गार्डन रिच जो है शिपयार्ड, जो कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो ये भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अगला, 6 मई 2025 को संपन्न हुए यूके भारत मुक्त व्यापार समझौता का मुख्य उद्देश्य जो है किस क्षेत्र में आने वाली जो है बाधाओं को कम करना है, जिससे इसके निष्कर्ष सारांश में सबसे पहले सूचीबद्ध किया गया है। तो किसको करना है? तो डिजिटल व्यापार और ई कॉमर्स को। अगला बात करें कि केरल के मुख्यमंत्री ने मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी जो है योजना केरल में शुरू किया गया है? तो यहाँ पे ज्योति योजना शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित बैंकिंग कानून विधेयक को सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष जो है यहाँ पर कर दिया गया है? तो अब बढ़ाकर जो है 10 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय एजेंसी ने प्रारंभिक चरण के अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए 500 करोड़ के टेक्नोलॉजी एडोप फंड जो है यहाँ पे लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इन स्पेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन स्पेस। अगला, मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाकर, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कितना 10 साल, ये रिपीट है। ये फरवरी, ये भी रिपीट हो गया, ये भी जस्ट किए थे, तो क्या हो जाएगा? इन स्पेस हो जाएगा, ये रिपीट क्वेश्चन। अगला है, मार्च 2025 में देखिए रिपीट जो है ना, समझिए कि पूछा गया है, वो सेम क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि 2 एग्जाम में सेम सेम क्वेश्चन था, इसलिए वो रिपीट हो गया। ठीक है, मार्च 2025 में पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार भारत की रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 1.7 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2014-15 के कितने प्रतिशत में जो यहाँ पे वृद्धि हो गई है? ठीक है ना, यानी 23-24 जो है जो वृद्धि हुआ है, ये 14-15 की तुलना में कितना ज्यादा जो है यहाँ पर वृद्धि होने, दशक में देखा जा रहा है कि जो है यहाँ पर 10 साल में जो है कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 10 साल में जो याद रखिएगा 174% की जो यहाँ पे वृद्धि हुई है।
अगला, अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस संगठन जो है वित्तीय क्षेत्र जिम्मेवार एआई उपयोग के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों का रेखांकित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के रिपोर्ट के लिए जिम्मेवार और नैतिक सक्षमता रूपरेखा जो है यह जारी किया है? तो कौन जारी किया है? तो यह जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये जारी किया है। अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है क्या ये विस्तृत नाम क्या है? यानी मुद्रा का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला, वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य जो है देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दाल की उत्पादकता में प्रथम स्थान पे था? यानी जो है दाल के उत्पादन में जो है प्रथम रहा है और जो है क्षेत्रफल में जो है द्वितीय रहा है। तो राइट आंसर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब उत्पादन में जो है दूसरा, क्षेत्रफल में मैंने कितना क्षेत्रफल में दाल उत्पादन किया गया उसमें ये दूसरा है, लेकिन जो है क्षेत्रफल यह जो है दूसरे नंबर पर है, लेकिन उत्पादन जो है पहले नंबर पे कर दिया है इस तरह से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत में लौह अयस्क निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान? याद है कि 2020-21 के आंकड़ा के आधार पर ये पूछ रहा है। तो 20-21 के आंकड़ा के आधार पर हम देखें तो लोहा में जो है कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पे था, भंडार की स्थिति से। यहाँ निकालने की बात नहीं हो रहा है, भंडार की स्थिति से देखा जा रहा है। अगला, फरवरी 2025 में भारत के जो है किस बैंक ने जो है $10 बिलियन की 3 वर्षीय डॉलर रुपया स्वेप नीलामी की जो है घोषणा की है? ये कौन सा जो है किया है? तो ये तो रिजर्व बैंक ही कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जो है फरवरी 2025 में के दौरान संसद में पेश किए गए नए आयकर विधेयक में परिवर्तन नहीं है? यानी यहाँ पे कौन परिवर्तन नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है निरंतरता और जो है प्रयोज्य सुनिश्चित के लिए बिना मौजूदा जो है कराधान सिद्धांत को हटाना, ये नहीं हुआ है। तो हुआ है तो एक बार देख लीजिए क्या क्या हुआ है। तो पठनीयता बढ़ाने के लिए जटिल भाषा का उन्मूलन हुआ है, बेहतर नेविगेशन के लिए अनावश्यक और दोहराव वाले जो है प्रावधान को हटा दिया गया है, और जो है संदर्भ की जो है सुविधा के लिए तार्किक रूप से अनुभाग को जो है पुनर्गठन कर दिया गया। तो ये तीनों का तीनों क्या किया गया है? ये जो है किया गया है, और ये क्या है? ये नहीं किया गया है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, किस संगठन ने चेतावनी दी कि जो है व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर जो है 2.3% धीमी हो सकती है? तो ये कौन जो है बोला है? तो याद रखिएगा यह जो है यूएनसीटीएड एड बोला है। ठीक है ना, यूएनसीटीएडी अनटार्ड। ठीक है ना। अगला, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है यहाँ पे जारी करता है? तो कौन कितना पर करता है? याद रखिएगा ये प्रत्येक महीना मासिक करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें से जो है आपको अप्रत्यक्ष कर बताना है, तो जीएसटी की बात किया जाएगा, वस्तु और सेवा कर, यही क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। जबकि भूमिगत लाभ कर जो है समतुल्यनीकरण शुल्क और कॉर्पोरेट जो है ये सब के सब क्या है? ये जो है प्रत्यक्ष है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 जो है किस भारतीय बैंक ने जो है महिला उद्यमिता के लिए एक जो है कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई ऋण अस्मिता जो है शुरुआत किया है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस पे जो है यहाँ पर किया गया है, तो ये कौन किया है? तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला, लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन एसर्स 2025 के अनुसार भारत में जो है ब्रांडेड आवासों कवर रिसोर्ट्स का बाजार जो है कितना? तो 8,610 करोड़ यानी 1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो कब पहुंचने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 2027 तक ये पहुंचने का अनुमान है। अगला, फरवरी 2025 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय निजी कंपनियों के लिए जो है अपनी जो है प्रतिभूतियों को डीमैटेरियलाइज करने की जो है समय सीमा बढ़ा दी है, और नई समय सीमा जो है अब क्या कर दिया गया है? तो नई समय सीमा भी अब समाप्त हो चुका है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ये करंट था, यानी 30 जून 2025। अगला, बजट 2025-26 के दौरान घोषित वह नई योजना कौन सी थी जो 100 कम उत्पादक वाले जिलों को लक्षित करती थी, और जो है कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, संधारणीय पद्धति, सिंचाई और फसल की कटाई के बाद भंडारण को बढ़ावा देने पर केंद्रित करती थी? तो ये कौन हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कौन सा देश 2025-26 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है मेजबानी करेगा? तो ये को अभी तो जस्ट ये मिल गया है, ब्राजील। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत का जीडीपी वैश्विक रैंक 2025 में क्या है? तो जो है जीडीपी जो अब कितना नंबर पे हो गया? अब तीसरे नंबर पे हो गया। पहले चौथे नंबर पे था, अब तीसरे नंबर पे हो गया है। अगला, भारत ने 2025 के लिए जो है पूर्ण कर रिबेट किस आय स्तर तक जो है प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे रिबेट जो है किस आय तक जो है हुआ है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 12.75 जो है लाख। अगला, 2025 का भारत का संघीय बजट किस तारीख को पेश हुआ है? तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, 1 फरवरी को जो है पेश हुआ है।
अगला 2025 का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये बहुत बार पूछ चुका है, हम देख रहे हैं जब हम लोग जितना बार करा है तो इसमें बहुत ज्यादा जो आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। तो ज्ञानेश कुमार जो है यही हमारे जो है मुख्य जो है चीफ इलेक्शन, ठीक है। भारत पाकिस्तान 2025 के संघर्ष के बाद किस प्रकार का समझौता हुआ? तो वही जो है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से जो है कौन सा समझौता हुआ? तो जाहिर सी बात है सीज फायर समझौता हुआ था। अगला पहलगांव जो है 2025 में हमला किसके कारण प्रमुख बना? किसके कारण? तो ये तो आसान है, आतंकवादी घटना हुआ था, पाकिस्तान के द्वारा किया गया था 22 अप्रैल को, ठीक है ना। फिर जो है आपको जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ 7 मई को, 7 मई को ही, 8 मई भी देता है लेकिन 7 मई को ही हुआ था। और फिर जो है 10 मई को जो है यहाँ पे जो सीज फायर अमेरिका के द्वारा कराया गया। अमेरिका ये बोलता है लेकिन भारत इस बात को इनकार करता है। अगला भारत ने जो 7 मई 2025 को किस राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया? देखिए यही गया ऑपरेशन जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अभ्यास 7 मई 2025 को। अभ्यास सिंदूर भी था ना 7 मई 2025, ठीक है ना। ऑपरेशन अभ्यास, ठीक है ना, ऑपरेशन अभ्यास और इसी के बाद में क्या हुआ? तो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अभ्यास के जस्ट बाद में क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर। अगला मार्च 2025 में आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है कौन सा देश कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन जीता कौन? तो जीता जो है अपना भारत जीता, ठीक है। 24 फरवरी 2025 को आरबीआई ने किस विषय पर फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है यहाँ पर शुरू किया है, यानी आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि पर। अगला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान वनडे में 11,000 रन जो है सबसे तेज किसने पूरा किया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए 11,000 रन जो सबसे तेज जो पूरा किया उसका नाम है रोहित शर्मा। अगला 2025 का जो है 76वां रिपब्लिक डे परेड कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे रिपब्लिक डे जो है कहाँ किया जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, नई दिल्ली में ही किया जाएगा। अगला 2025 में कौन सा मिशन जो है गगनयान से जुड़ा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो कौन सा इसमें किया गया है? तो क्रू एस्केप सिस्टम जो है यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। अगला है भारत 2025 में बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष पद किससे लिया है? तो भारत अब बन गया है, ठीक है ना। तो जो है यह किससे लिया है? तो इसके पहले कौन था? तो और भारत ने किससे लिया? भारत इंडिया से, इसके पहले भी इंडिया ही था, ठीक है, इंडिया से ही लिया इसको एक बार, ठीक है, इंडिया ही दे रहा है, ठीक है। अगला है सूरत जो है किस श्रेणी में 2025 में जो है शीर्ष पर रहा है? तो सूरत जो है किस श्रेणी में जो है रहा है? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो है यह शीर्ष पे रहा है। अगला हम बात करते हैं कि भारत का जो है वित्तीय घाटा 2025-26 में जीडीपी का जो है कितना प्रतिशत जो है निर्धारित किया गया है? तो 25-26 का कितना है? 4.4%। अब जो है यहाँ तक जो है आपके क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने जितने भी एग्जाम हुआ है वहां क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो हम लोग करेंगे ये सारा जो है बिहार का स्पेशल है, जो बिहार से महत्वपूर्ण है, तो आज करेंगे और कल भी हम देखेंगे। तो कल हम जो इस तरह से नहीं, कल हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजें जो है आप कवर कर ले। सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले 1500 से लेकर 2000 के आसपास जो आपको फैक्ट जो है करा दिया जाए, करंट और कुछ कुछ जो है आपका स्टैटिक से भी जहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए बिहार वाला देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के 2025 गणतंत्र दिवस पर कौन सा जो है थीम टेब्लो प्रदर्शित किया गया था? तो क्या किया गया था? तो याद रखिएगा बोधि वृक्ष और नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है यहाँ जो प्रदर्शित किया गया था। अगला बिहार में 2025 में बोधि वृक्ष और नालंदा को प्रदर्शित होने वाले टेब्लो का जो है कौन सा अवसर था? देखिए क्या हो जाएगा, गणतंत्र दिवस ही होगा। अभी जस्ट सेम ही क्वेश्चन था। अगला बात किया जाएगा कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो पटना में भी किया गया था, राजगीर में भी, गया में भी, भागलपुर में भी और बेगूसराय में भी। तो ये सारे जगह पर किया गया था, तो सारा नाम याद रखिए। खासकर हम लोग राजगीर का ही नाम याद रखते हैं, जबकि पटना, गया, भागलपुर और बेगूसराय में भी किया गया था। अगला 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन जो है कौन तारीख को जो है किया गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा 4 मई को जो है ये शुरू किया गया। अगला बिहार में जो मार्च 2025 में आयोजित जो है शौर्य वंदनम फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है उद्देश्य क्या था? तो सैनिक और रक्षा संस्कृति को मजबूत करना जो है इसका उद्देश्य था। अगला बिहार में 2025 में कितना केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है? तो कितना? तो 16 केंद्रीय विद्यालय जो है खोलने की बात हो रही है। अगला बिहार सरकार जो है ब्रिज की सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ हुआ है? तो आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली दोनों मिलकर जो ये समझौता किया, क्योंकि बिहार में देखिए ना पुल बहुत ज्यादा गिर रहा है इसीलिए। अगला है बिहार में मार्च में होने वाला जो है शौर्य वंदन फेस्टिवल का उद्देश्य, तो सेम रिपीट हो गया, क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर जो है सैनिक और रक्षा संस्कृति को मजबूत करना। अगला है 2025 में बिहार बजट में किस प्रमुख चीज का जो है विस्तार शामिल है? तो किसका जो है यहाँ पे शामिल है? तो
याद रखिए नई रेल लाइन और मखाना बोर्ड दोनों का है, ठीक है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला 2025 में बिहार में जो है पत्थरकट्टी विलेज में जो है किस कला को जीआई टैग मिला है? तो पत्थरकट्टी विलेज में क्या मिला है? पत्थर कला को ही मिला है। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में बिहार में कौन सा जो है संस्था लॉन्च किया है? तो ये कौन सा संस्था यहाँ पे लॉन्च किए हैं? तो मोदी जी किए हैं बिहार राज्य महिला सहकारी संस्था। अगला बिहार राज्य जीविका निधि जो है साख सहकारी संघ लिमिटेड जो है किसके लिए था? तो ये किसके लिए था? तो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता करना। अगला पटना मेट्रो में कौन से स्टेशन को जो है 6 अक्टूबर 2025 को खोला गया? यहाँ पे डेट जरूर याद रखिए कब खोला गया, 6 अक्टूबर को, यानी जो है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और मेरा जन्मदिन भी 8 अक्टूबर को है, तो उसी के जो 2 दिन पहले ही खोला गया था, ठीक है ना, भूतनाथ से खोला गया था। और ये कौन सी लाइन है? तो नीली लाइन है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, नीली लाइन, ठीक है ना। पहला जो मेट्रो है वो कौन सी लाइन है? तो नीली लाइन है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला पटना मेट्रो का पहला जो है ऑपरेशनल जो है स्टेज कब हुआ था? यहाँ पर बात किया जाएगा, तो यह कब हो जाएगा? वही चीज है 6 अक्टूबर 2025। अगला राजगीर का कौन सा जो है खेल, कौन सा नया खेल इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 में शुरू किया गया? तो क्रिकेट स्टेडियम बना जाएगा, जिसकी क्षमता कितनी है? तो जिसकी क्षमता जो है 45,000 जो है दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। अगला ऑन ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन जो है किस तारीख को किया गया था? तो किस डेट को किया गया था? तो डेट भी याद रखिए 22 अगस्त 2025 को किया गया था। बिहार सरकार दिसंबर 2025 में कितने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है घोषणा की है? तो कितना यहाँ पर किया गया? तो 100 किया गया है। अगला दरभंगा में प्रस्तावित नया सांस्कृतिक संग्रहालय जो है किसका है? तो ये किसका हो जाएगा दरभंगा में? तो मिथिला सांस्कृतिक संग्रहालय। अगला जेडीयू ने 2025-28 में सदस्यता अभियान के लिए क्या किया था? धरना दिया था, वर्चुअल मीटिंग किया था, रोड शो, या कोई सक्रियता नहीं थी? तो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जो है यहाँ पे जो है किया गया था। 2025 में बिहार में निष्पादित एसआईआर वोटर रोल रिवीजन विवाद जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो जो है यह राज्य सरकार से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो वोटर रोल विवाद जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला बिहार में जो 2025 में नक्सली मुठभेड़ जो है किस जिला में हुआ था? यानी नक्सलियों से मुठभेड़ कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे जो है बेगूसराय में किया गया था। अगला है 2025 में जो है बिहार के सारण से एक व्यक्ति को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है? तो किस मामले में? तो फेक जो है जन्म प्रमाण घोटाला में यहाँ पे जो गिरफ्तार किया गया था। ये चूंकि जो है अलग टाइप का केस बनता है इसलिए थोड़ा हाईलाइट हुआ था, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला राजगीर में पहली बार जो है कौन सी जो है पक्षी जो है प्रजाति देखी गई, यानी पहली बार ये आई है? तो यूरेशियन स्पैरो हॉक देखी गई है। और अभी तक जो है यहाँ पे टोटल कितनी प्रजाति हो गई है? तो 135 जो है यहाँ पे प्रजाति पक्षियों को आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारा ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला बिहार स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ब्रिज सेफ्टी के लिए वही चीज है कि आईआईटी दिल्ली के साथ क्या किया? आईआईटी पटना। बिहार में जो सोलर पावर प्लांट जो है किस जिला में लगाया जा रहा है? तो सोलर प्लांट जो है यहाँ जो है लखीसराय में लगाया जा रहा है, ठीक है ना। अगला 2025 में बिहार के जो है आईआईटी पटना ब्रिज प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑडिट करने किसका सहयोग किया जाएगा? तो यह जो कौन जो है सहयोग करेगा? तो वही चीज है आईआईटी पटना करेगा, आईआईटी दिल्ली। ये 3 बार रिपीट हो गया। अगला बिहार में 2025 में सोलर पावर में कौन सा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आया था? तो सबसे बड़ी जो है बैटरी वेस्ट जो है सौर ऊर्जा परियोजना। और आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ये तो पहले भी हम लोग आपको बता चुके हैं, तो राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम की क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट में करिएगा, क्योंकि अभी जस्ट हम व्याख्या में बता चुके हैं, तो कमेंट में करिएगा, कमेंट में हम आपको आंसर दे दिए रहेंगे, ठीक है। तो इसका सब लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। और आप लोग जो है बिहार दरोगा का एग्जाम से पहले अब जो है वन लाइनर किया जाएगा, क्योंकि जो है हम लोग का जो है लगभग जो है 270 क्वेश्चन ऐसा था जो पिछले जो है इस साल जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा था, तो 270 जरूर उसको रट लीजिएगा। बाकी जो ये 30 क्वेश्चन था ये बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट था, तो इसको हम करा दिए, नहीं तो वो 270 तो जरूर आप देख लीजिएगा। इसके जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पहले एक और वीडियो होगा जिसमें 200 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग जो वन लाइनर के रूप में कुछ ना कुछ एग्जाम से पहले कर ही लेंगे, ताकि जो है आपको एग्जाम में काफी ज्यादा जो है फायदेमंद होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल के क्लास में। तो आप लोग वीडियो को शेयर वेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यही अब मेरा चैनल है और इसी के माध्यम से अब हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आएगा, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।